अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आइसोक्वांट। व्हाट इज़ आइसोक्वांट? प्रोडक्शन थ्योरी हमारी जारी है और प्रोडक्शन में आइसोक्वांट आता है। अच्छा, आइसो एंड क्वांट दो अल्फाज का मजमुआ है। आइसो मीन सेम एंड क्वांट मीन क्वांटिटी, यानी कैपिटल और लेबर ये दो जो इनपुट है उसकी वो कम्बिनेशन जहाँ पर हम सेम लेबर सेम आउटपुट हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू प्रोड्यूस 100 मीटर जो है मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लेट सपोज टेक्सटाइल मिल से मेरा मैं 100 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो इस 100 मीटर कपड़े के लिए मैं लेबर भी का इस्तेमाल करता हूँ और कैपिटल का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये लेबर जो है मैं क्या करता हूँ, ये 100 मीटर कपड़ा मैं क्या करता हूँ, लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कम्बिनेशन से मैं हासिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 25,000 रुपये लगाऊँ और 2 लेबर लगाऊँ तो मैं इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ 100 मीटर कपड़ा। या मैं अगर इस 25,000 को कम करके 20,000 कर लूँ, 20,000 रुपये लगाकर और लेबर की तादाद ज़्यादा कर लूँ तो भी मैं ये 100 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर मैं इस कैपिटल को मज़ीद कम करके फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि मैं 18,000 कैपिटल जो है उसको मैं लगाना चाहता हूँ तो फिर मैं लेबर को मज़ीद थोड़ा ज़्यादा करूँगा। तो देख, मैंने मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाए। एक कम्बिनेशन बनाया, 2 कम्बिनेशन बनाए, 3 कम्बिनेशन बनाए और 4-5 कम्बिनेशन बनाए मैंने। ये कम्बिनेशन मैं बना सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आ सकता है कि मैं अपने हिस्टोरिकल डेटा को देख लूँ कि मैंने 100 मीटर कपड़े के लिए कैपिटल और लेबर की कौन कौन से कम्बिनेशन से ये 100 मीटर कपड़ा हासिल किया है। सो दैट कम्बिनेशन इज कॉल्ड आइसोक्वांट। बट टुडे आवर टॉपिक इज आइसोक्वांट कर्व। आज हमारा जो टॉपिक है वो आइसोक्वांट कर्व है कि ये जो डिफरेंट कम्बिनेशन हम लेबर और कैपिटल का हासिल करते हैं तो इससे मतलब अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर ले और इस कम्बिनेशन से के ये जो एक लाइन ड्रा कर ले तो इससे कर्व हासिल होता है। दैट कर्व इज कॉल्ड आइसोक्वांट। तो व्हाट इज आइसोक्वांट? ग्राफ पे आने से पहले कि एन आइसोक्वांट कर्व इज अ लाइन ऑन अ ग्राफ दैट chart all the combination of inputs that produce a specified level of output. Definition को देख ले, आपके सामने है बोर्ड पर कि आइसोक्वांट वो लेवल है, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जहां पर मैं डिफरेंट इनपुट से मुराद जो मेरा कैपिटल है और लेबर है उसकी कम्बिनेशन बनाकर वो हासिल कर लूँ। So such a graph is used to illustrate the relatively influence that input, most commonly capital and labor, have on the obtainable level of output. सही है? देख, आपको स्क्रीन पर आइसोक्वांट की एक कम्बिनेशन नजर आ रही है। अगर आप थोड़ा गौर से देख ले, द आइसोक्वांट कैन रिप्रेजेंट द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट प्रोड्यूस अ सेट अमाउंट ऑफ इट आउटपुट। आउटपुट क्या है मेरा? वो 100 मीटर कपड़ा जो मैंने आपको मिसाल दी। इस एग्जाम्पल को देख ले, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पर, आप लोग सर बनाते हो वाई एक्सिस ग्राफ पर जो वर्टिकल लाइन होती है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेबर लगाया और वर्टिकल लाइन पर मैंने कैपिटल को ड्रा किया और ये डिफरेंट कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, जो वाइट बोर्ड पर आपको एग्जांपल नज़र आ रहा है, मैंने तकरीबन 14 लेबर, मैं अगर 14 कैपिटल लूँ और 1 लेबर लूँ तो मेरा ए पॉइंट बनता है। ये अपने साथ एक टेबल पर इस तरह बनाते जाए कि मैं जो इनपुट की कम्बिनेशन ले रहा हूँ, इस तरह आप लोग एक टेबल बनाए जिस पर आप लोग लेबर लिखे और कैपिटल लिखे। सही है? मैंने क्या कहा, इस तरह आप लोग एक साइड पर लेबर और एक साइड पर कैपिटल बनाए। मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं अगर 1 लेबर लेता हूँ तो मेरे कैपिटल कितना होता है, जो बोर्ड पर एग्जांपल नज़र आ रहा है वो 14 होता है फॉर एग्जांपल। सही है? इस तरह लेबर 1 हुआ और कैपिटल 14 हुआ। इसी तरह अगर मैं 2 लेबर लूँ तो मेरा कैपिटल
जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और मे कैपिटल आ जाएगा 10 पॉइंट तक, जो आपको व्हाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यानी एक थर्ड कम्बिनेशन लूँ, ए कम्बिनेशन, बी कम्बिनेशन और सी कम्बिनेशन। सी कम्बिनेशन में मैं क्या लेता हूँ कि मैं अगर लेबर को 3 लूँ, 3 लेबर लूँ, तो मेरा कैपिटल तकरीबन 7 तक आ जाता है, सही है। और अगर मैं चौथा कम्बिनेशन लूँ डी, तो मैं कितना लेबर इस्तेमाल करूंगा, मैं 4 लेबर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरा कैपिटल जो है वो कहाँ तक आ जाएगा, तकरीबन 5 तक आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं ई कम्बिनेशन लूँ, ई कम्बिनेशन, तो मेरा लेबर जो है 5 होगा, जबकि मेरा कैपिटल जो है कहाँ तक आ जाएगा, मेरा कैपिटल तकरीबन 4 या 3 तक आ जाएगा, सही है। तो ये इस तरह का एक टेबल आप अपने साथ ड्रा कर ले, जिसमें आप लोग ये कम्बिनेशन लिख ले, जो ग्राफ पर आपको नज़र भी आ रहा है। ये इस टेबल से ये ग्राफ बना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक लेबर इस्तेमाल करूंगा तो कैपिटल 14 होगा। लेबर की तादाद जब बढ़ गई, 2 हो गई, तो मेरा जो कैपिटल है वो 10 तक आ गया, कम हो गया। तीसरा मैंने जब लेबर इस्तेमाल किया तो मेरा कैपिटल मजीद कम हुआ। चौथा लेबर मैंने इस्तेमाल किया तो मेरा कैपिटल इस तरह कम होता गया। तो आपको जो स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, ये ग्राफ, ये इसी टेबल से बना है जो मैंने आपके सामने रख लिया। दीज आर व्हाट, दीज आर ये ए बी सी डी ई, दीज आर व्हाट, दीज आर डिफरेंट कम्बिनेशन, और इसी कम्बिनेशन से हम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सही है। बोर्ड पर जो आपको व्हाइट बोर्ड पर या स्लाइड्स पर जो आपको कम्बिनेशन आ रहा है, ये कितने कम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई, तकरीबन 5 कम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। इसका आसान अल्फाज में, आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि मैं अपने कैपिटल और लेबर के 5 कम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हासिल कर सकता हूं। तो ये कैपिटल और लेबर मेरा इनपुट हुआ, और आउटपुट मेरा क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अभी आपको डिफिनीशन देख आसानी से समझ आएगी कि द आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट द वेरियस कम्बिनेशन A, B, C, D, E of input that produce a set of amount of output. This isoquant is known alternatively as a equal product curve. इसको equal product curve भी कहते हैं, और production indifference curve, इसको production indifference curve भी कहते हैं। It may also be called isoproduct curve, यानी ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। किसी मतलब कुछ लोग इसको आइसोक्वांट कहते हैं, कोई इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व कहते हैं, कोई इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, कोई इसको आइसोप्रोडक्ट कर्व कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट नेम यूज फॉर इट। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, सही है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आइसोक्वांट की है कि एन आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड और नेगेटिवली स्लोप। देख, आपको टेबल के जरिए भी मैंने बता दिया कि जो लेबर होता है और कैपिटल होता है, इन दोनों के दरमियान सबसे पहले इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के होते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप किसे कहते हैं कि जब एक वेरिएबल में कमी आती है तो उसके मुकाबले में दूसरा वेरिएबल बढ़ता है। जिस तरह आप लोगों को मैंने इधर दिखा दिया टेबल के जरिए कि जब लेबर 1 से 2 हो गया, सही है, तो कैपिटल क्या हुआ, वो 14 से 10 पे आ गया, कम हो गया, सही है। जब लेबर 2 से 3 हुआ, इजाफा हुआ, तो कैपिटल 10 से 7 यानी कमी आ गई। सो देयर इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप। ये एक बात आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। और अगर आप लोग ग्राफ को देख ले तो ग्राफ में ये लाइन जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये स्लोप जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, सही है। इनवर्स रिलेशनशिप का जो कर्व होती है, जो लाइन होती है, वो हमेशा क्या होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, सही है। और ये खासियत जो है ये मार्जिनल कर्व की है, सही है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है उसकी भी है। तो this means that the same level of production only occur when increasing unit of input are offset with the lesser unit of another input factor, यानी जब एक यूनिट में इंक्रीज करते हो तो दूसरे में इजाफा होता है। This property fall line with the principle of marginal rate of technical substitution,
यानी ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसको अप्लाई करता है, जिसमें हर आने वाला यूनिट क्या जो प्रोडक्शन होगी या जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम लेवल ऑफ आउटपुट कुड बी अचीव बाय अ कंपनी व्हेन कैपिटल इनपुट इंक्रीज बट लेबर इनपुट डिक्रीज। जब आप कैपिटल में इजाफा करोगे तो लेबर में क्या करोगे, कमी करोगे। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग के आप लोगों ने कैपिटल के मानी में वही कैपिटल लेना है जो हम इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं। सही है, इससे मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, इससे मुराद वो तमाम मशीनरी हैं, मेन मेड थिंग है जो मजीद प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट पॉइंट शुड बी रिमेंबर इन माइंड। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ चुकी होगी कि इनवर्स रिलेशनशिप का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड की होता है, कि टॉप से आके ये नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है प्रॉपर्टी नंबर 2 के एन आइसोक्वांट कर्व बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन से क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ये देखिए ऊपर शीशे का इस्तेमाल होता है, अक्सर सड़कों पर होता है। तो सड़कों पर दो किस्म के शीशे लगे होते हैं, इस तरह इसको एक को कहते हैं कनकेव और एक को कहते हैं कन्वेक्स। सही है, तो ये खुसूसन जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ये शार्प मोड़ होते हैं, तो यहाँ पर ये कनकेव किस्म के शीशे जो हैं लगे होते हैं, जो आपको एक साइड से दूसरी साइड दिखाते हैं। तो आपका जो आइसोक्वांट का कर्व होगा वो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा इट्स ओरिजिन की तरफ। देख आपको बोर्ड पर स्लाइड्स पर नजर आ रहा है कि ये इस तरह से है। सही है कि ये नीचे से ये जो इसके डायरेक्शन है, ये जो कर्व के जो दो एक्सटेंशन है, ये बाहर की तरफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कन्वेक्स बनाते हैं। द इंडिकेट्स दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मे बी सब्स्टिट्यूटेड विद वन अनदर। दिस इंक्रीज इन वन फैक्टर हाउएवर मस्ट स्टिल बी यूज्ड in conjunction with the decrease of another। ये कन्वेक्स क्यों बनता है, क्योंकि एक का इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज लाता है। तो ये इस तरह एक कन्वेक्स टाइप जो है बनाता है ये कर्व। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 के आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट बी टेंजेंट और इंटरसेक्ट वन अनदर। स्क्रीन पर आपको देख मुख्तलिफ आइसोक्वांट, एक से ज़्यादा आइसोक्वांट नज़र आ रहे हैं। जब हम एक से ज़्यादा आइसोक्वांट को ड्रा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला आइसोक्वांट है उसका क्वांटिटी जो है ज़्यादा है, लेकिन एक आइसोक्वांट दूसरे आइसोक्वांट को टच नहीं कर रहा। सही है, और ना ही एक आइसोक्वांट दूसरे का टेंजेंट है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जितने भी आइसोक्वांट बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या टेंजेंट नहीं बनाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 के आइसोक्वांट कर्व in the upper portion of the chart yield higher output। देख मैप में आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ आइसोक्वांट 1 I for आइसोक्वांट and 1 for आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट 3, आइसोक्वांट 4 एंड आइसोक्वांट 5। ये जो आपको मुख्तलिफ आइसोक्वांट नजर आ रहा है, तो पहला आइसोक्वांट फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट का अगर है, तो दूसरा आइसोक्वांट 2 जो है वो 120 का होगा, तीसरा जो है वो 140 या 50 का होगा, आइसोक्वांट 4 जो है वो इससे ज़्यादा होगा, आइसोक्वांट 5 जो है वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी के लिए। यानी जितना ये आइसोक्वांट कर्व जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आउटपुट का लेवल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। जितना ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट का लेवल जो है वो कम हो रहा है। सही है, तो हायर आइसोक्वांट शो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5 कैन आइसोक्वांट कर्व शुड नॉट टच द एक्स और वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कि आइसोक्वांट की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर आप ग्राफ को देख ले तो ये आइसोक्वांट जो आपको नजर आ रहा है ये टच नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लूं कि ये आइसोक्वांट फॉर एग्जांपल मैं एक्स की मिसाल लूं, एक्स पर क्या है, लेबर है। अगर ये लेबर को टच कर ले, लेबर वाली लाइन को एक्स एक्सिस को क्या कर ले, टच कर ले, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल 0 है। तो
फिर अगर ये जीरो को पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल जीरो है जो डिफिनीशन के अगेंस्ट है। हमने डिफिनीशन में ये कहा था ना कि आइसोक्वान जो है ये कम्बिनेशन है कैपिटल के और लेबर का, तो आपने तो कैपिटल को एब्सेंट कर लिया, आपने कैपिटल को जीरो कर लिया। तो ये आइसोक्वान की ये जो लाइन है, सही है, ये कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। अगर एक्सिस को टच करेगा एक्स एक्सिस को तो उसका मतलब ये है कि कैपिटल जीरो होगा। अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका मतलब ये होगा कि ये लेबर जीरो है। तो आइसोक्वान चूंकि कम्बिनेशन है, इसमें कैपिटल भी जीरो नहीं होगा और इसमें लेबर भी जीरो नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस खुसूसियत की वजह से, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी अलग सी बन जाती है कि इस एट्रीब्यूट की वजह से ये इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि आइसोक्वान कभी एक्स को या वाई को टच नहीं करेगा। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी पर आते हैं कि आइसोक्वान कर्व डू नॉट हैव बी पैरेलल टू वन अनदर। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको मैप में बता दिया। अच्छा, पैरेलल का मतलब ये है, मैं इसको आपको मार्कर के ज़रिए बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर एक आइसोक्वान इस तरह बना तो दूसरा इसके पैरेलल नहीं बनेगा, वो उसमें थोड़ा बहुत उसमें चेंज आएगा। ये आइसोक्वान इस तरह बनता है और आखिर में इस तरह छोटा सा बन जाता है, सही। तो ये पैरेलल नहीं बनेगा, सही है। तो आइसोक्वान कैन नॉट बी पैरेलल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा। अच्छा, 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वान कर्व और ओवल शेप। देखिए मैंने जो बना दिया ना, ओवल शेप यानी ये इस तरह अंडे की शक्ल इख्तियार करता है आहिस्ता आहिस्ता, सही। आइसोक्वान जितने बनते हैं, आइसोक्वान 1 2 3 4, तो ये ओवल शेप टाइप जो है ये बनाता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 तक हम आ गए हैं। हाउ आइसोक्वान इज कैलकुलेटेड। तो आइसोक्वान कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होता है मार्जिनल रेट आफ्टर टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, वो है डेल्टा इन के डिवाइडेड बाय डेल्टा इन एल। डेल्टा मीन चेंज को कहते हैं, के फॉर कैपिटल और चेंज इन लेबर, सही है। इसके साथ ये माइनस का निशान है। वाई इट इज वी यूज माइनस सिंबल बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between capital and labor. So MP stands for what? MP stands for marginal product of each input. Change in capital divided by change in labor is equal to amount of capital that can be reduced when labor is increased typically by 1 unit. 1 यूनिट इंक्रीज से आपके कैपिटल में कितना चेंज आता है। तो जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, असल में इस चेंज को हम क्या कहते हैं, हम वो कर्व हासिल करते हैं, वो स्लोप हासिल करते हैं आइसोक्वान का, सही है। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आइसोकॉस क्या होता है और आइसोक्वान और आइसोकॉस के मिलाप से हम क्या बनाएंगे, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी और इसमें ये टेक्निक आप लोग सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।